नेक्स्ट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोलेनकाइमा। ये भी 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। आपको मालूम है आंसर का पैटर्न, फिगर ड्रॉ करते हैं, बाद में हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, देन वी आर राइटिंग फंक्शंस, एंड फाइनली हम लिखते हैं लोकेशन, मतलब ये टिश्यू कहाँ पे दिखेगी। पैरेन्काइमा में मैंने बोला था दिस टिश्यू इज फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऐसा मैंने बोला था, वो आप ऐड कर देना, मेरे पास बोर्ड पे जगह रही थी। पैरेन्काइमा में लोकेशन में क्या लिखोगे, इट इज फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग कोलेनकाइमा। तो अब हेक्सागोन आसानी से देख सकते हो, मैंने पहले हेक्सागोन ड्रॉ किया है, हेक्सागोन सब जगह हेक्सागोन ड्रॉ किया है, और उसके अंदर ये जो पार्ट है वो आपने 5th चैप्टर में पढ़ा था, डैश ऑक्यूपाई 70 to 90% एरिया ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो ये मैंने ड्रॉ की है वैक्यूल, ये सेल है बाहर के, इस पे जो डॉट 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 किया है दैट इज न्यूक्लियस, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। अभी ये सेल ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा डार्क पोर्शन किया है, इट इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। डिपोजिट मतलब लगाना, पैक्टिन क्या है, पैक्टिन PECTIN, पैक्टिन इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट विच इज फाउंड इन द प्लांट ओनली, वो प्लांट के अंदर के कार्बोहाइड्रेट का नाम है। और ये टिश्यू का नाम कोलेनकाइमा इसी के कारण पड़ा है कि in the cells, in the corners, you will find the deposition of pectin. Especially at the corners, you will find the deposition of pectin. ये लाइन को साइंटिफिक लैंग्वेज में एक वर्ड में बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा मतलब the tissue in which you will find the deposition particularly at the corners is called कोलेनकाइमा। तो ये फिगर का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, आपको जो दिखता है वही लिखना है। सेल्स आर एलोंगेटेड मतलब लंबे सेल्स है, एंड लिविंग, हर एक लिविंग ही है, राइट। पैरेन्काइमा भी लिविंग, ये भी लिविंग, सेल्स आर एलोंगेटेड। सेकेंड पॉइंट, दे हैव इरेग्युलर थिकनेस, कोई थीन है, कोई थिक है, राइट, कोई शार्प है, कोई ब्लंट है। सो दे हैव इरेग्युलर थिकनेस ड्यू टू व्हाट, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन पर्टिकुलरली एट द कॉर्नर्स। एंड थर्ड पॉइंट, इसके अंदर आपको सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। तो 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, द सेल्स आर एलोंगेटेड एंड लिविंग। सेकेंड पॉइंट, दे हैव इरेग्युलर थिकनेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, एंड थर्ड पॉइंट, दे हैव वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेसिस। नाउ फंक्शंस, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप कोई जो ब्रांच होती है, ब्रांच, पेड़ पे ब्रांच, उसको आप आसानी से बैंड कर सकते हो, थोड़ी देर पकड़ के रखो, और अगर आप छोड़ दोगे तो वापिस वो ब्रांच चली जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये टिश्यू प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब इजीली टूटने नहीं देता किसी पार्ट को। It provides mechanical support and flexibility to the plant. Due to this, the leaf and stem can easily bend without breaking. तोड़े बिना आप उसको bend कर सकते हो. This is the main function. And last point is location. मतलब ये टिश्यू आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगी. It is found in the leaf stalks, बराबर, बीच लीफ के बीच में, below epidermis. Epidermis मतलब समझो ये लीफ है, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट। तो एपिडर्मिस मतलब बाहर का पार्ट, एपिडर्मिस आउटर लेयर, उसके नीचे ये लीफ, उसके नीचे का पार्ट हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। समझो ये लीफ है, तो ये बाहर का पार्ट हुआ एपिडर्मिस, और नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं उसको, हाइपोडर्मिस। सो दिस टिश्यू इज फाउंड इन द लीव्स बिलो एपिडर्मिस, बाहर के लेयर के नीचे। तो बिलो एपिडर्मिस को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो अगर 1 मार्कर में पूछे फिल इन द ब्लैंक कि विच टिश्यू इज फाउंड इन हाइपोडर्मिस, तो आंसर क्या आएगा, कोलेनकाइमा। तो ये मैंने पूरा कोलेनकाइमा आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिगर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स, फंक्शंस एंड लोकेशन, 4 पॉइंट 4 मार्क। वेरी इजी आंसर, कोलेनकाइमा कंप्लीटेड।